मॉर्निंग बच्चों, नालंदा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल से मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया वैल्यूम, यानी पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, हिंदी में इसका नाम यह है चैप्टर का। और कल हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो था बच्चों, वो हमने तैयार कर लिया था। अब हम यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है। इसमें कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, मतलब एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7.50 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। वो आपसे कह रहे हैं कमरे की उन्होंने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब कमरा आपका, जैसे हमने कल आपको बताया था, जब कोई भी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब दी हुई होती है तो हमेशा वो क्या होता है, घनाभ होता है। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा कमरा है। ठीक है, ये हमारा कमरा है, घनाभ। ठीक है, इसकी लंबाई 5 दे दी है, चौड़ाई 4 दे दी है, अंदर की जो ऊंचाई है वो 3 दे दी है। ठीक है, तो कह रहे 7.50 प्रति दर की इस कमरे से दीवार और छत की सफ़ेदी कराने में व्यय कितना आएगा। अब आपको मालूम है कमरा होता है तो कमरे में हम फर्श थोड़ा ना पेंट कराते हैं, हम खाली क्या करते हैं, चारों दीवारें पेंट कराते हैं, ऊपर की छत पेंट कराते हैं ना, यही तो कराते हैं। तो कमरे में यही चारों चीज़ें जो होती, पांचों चीज़ें पेंट कराई जाती हैं, एक तो चारों दीवारें और एक छत। ठीक है, और फर्श तो हम कराते हैं, तो फर्श वाला पोर्शन हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कमरे की जो आपकी, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कमरे की जो आपकी लंबाई है वो यहाँ पर 5 मीटर हो गई, चौड़ाई 4 मीटर हो गई, ऊंचाई 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो इसमें सूत्र जो लगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होता है परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। अब देखिए कमरा जो हमारा होता है वो आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l+b, ये कमरे का परिमाप होता है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें, उसको 2 से गुणा करा दें, तो उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, और ऊंचाई जो उसकी अंदरूनी ऊंचाई होती है वो उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सूत्र किया है परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो देखिए, तो परिमाप कितना हो गया, 2l+b गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमारी h हो गई। ठीक है, अब हमने जहाँ जहाँ देखो लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई, यानी l की जगह पे हमने कितना डाल दिया, 5, प्लस b की जगह पे 4 डाल दिया, और गुणा 3। ठीक है, तो हमने डाला 2, 5 + 4 और गुणा 3। तो देखो 5 और 4 कितना होता है, 9। ठीक है, 9 गुणा 2 और +3। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18, सॉरी यहाँ पे इंटू है, गलती हो गई बेटा, यहाँ पे इंटू आएगा, तो गुणा 3, तो 9 दूनी 18, 18 दिया 54। तो कमरे का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया वो हमारा कितना आया, 54 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर बोल सकते हैं या मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये तो हमारी चारों दीवारों का हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या है, छत भी पेंट करानी है, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत भी बेटा क्या होता है, एक तरीके का आयत होता है, तो उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो देखिए लंबाई हमें दी है 5 मीटर यानी 5, चौड़ाई कितनी दी है 4, तो 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20, 5 चक्कू 20 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, अच्छा इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इसमें लिखा है कि जिस भाग में सफ़ेदी करानी है, जिस भाग में सफ़ेदी करानी है, तो कमरे का क्षेत्रफल लिया गया है। ठीक है, कितना है हमारे पास, तो देखिए उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो चारों दीवारें हो गई, चारों दीवारों का 54 हो गया। ठीक है, और हमें उसका लिंटर भी कराना है, तो लिंटर कितना हो गया, 20 का क्षेत्रफल कितना है, तो 20, तो 20 और 54 कितना हो गया, 74। तो पूरे कमरे की चारों दीवारों और लिंटर का जो क्षेत्रफल मिलाकर आया वो कितना आया हमारा, 74 वर्ग सेंटीमीटर। अब यही चीज़ें हमें पेंट करानी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, इसको मैं मिटा लेता हूँ। इसमें ऊपर एक बात कही गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया सबको पेंट कराने में जो खर्चा आता है वो 7.50 मीटर की दर से सफ़ेदी कराने में कितना रुपया व्यय होगा। ठीक है, यानी 1 मीटर कराने का 7.50 रुपये खर्च आता है। ठीक है, देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कितना टोटल हमें पेंट कराना है, 74 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कमरे में सफ़ेदी कराने में व्यय, तो कमरे का पूरे का क्षेत्रफल निकाला वो, और जो हमें प्राइस दे रखा है 7.50। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आया हमारा टोटल 74 आया, और व्यय कराने में कितना खर्चा आ रहा है, तो 74 गुणा 7.50। जब आप इसकी गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 555 रुपये। तो कमरे में पेंट कराने में जो टोटल खर्चा आएगा सफ़ेदी कराने में, वो आएगा 555 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बच्चों इस सब टाइप के सवाल जरूर लगा के देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कराता हूँ आज। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी आयत, जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कहा गया किसी आयत के फर्श हॉल तथा परिमाप यदि 2.50 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारें पेंट कराने में जो लागत आती है वो कितनी आती है, 15,000 आती है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करें कोई आयताकार हमारे पास फर्श है, उसका परिमाप हमें कितना दे रखा है। इस जैसे हमारे पास आपको पता है कि इसमें हमेशा घनाभ की बात हो रही है, जैसे ये हमारे पास घनाभ है। ठीक है, हमारा कमरा है। ठीक है, इसका जो परिमाप है फर्श का जो बेटा नीचे की चीज़ें बेटा जो लिंटर और छत, जो छत, और बेकार हो गया वीडियो यार।